नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक SS1 में। इस रीजनिंग की क्लास में मैं आपके लिए आया हूँ 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर आपने इससे पहले वाले रीजनिंग के सेट हमारे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर एक बार जरूर देखें, क्योंकि वो सारे सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला। इस क्वेश्चन में कह रहा है, एक छोटी दावत में कुल 36 हस्त मिलाप हुए, वहां कितने मेहमान उपस्थित थे। देखिए, जब भी इस तरह के आपको क्वेश्चन आपको मिले एग्जाम में तो आप कभी भी बेसिक से मत करना, इस क्वेश्चन का आप ऑप्शन का यूज करना। देखिए, मान लिया ऑप्शन का यूज करेंगे तो ये किस तरह से होता है, n-1/2, मतलब इस सूत्र का प्रयोग करके होता है। इस सूत्र का मतलब हम बेसिक में करते हैं, लेकिन हम हमसे पूछ रहा है वहां व्यक्ति कितने उपस्थित थे, तो हम n बराबर हम कोई सा भी ऑप्शन उठा सकते हैं, तो हमारा 36 आना चाहिए। और मान लिया हमने ऑप्शन नंबर ए उठाया और इसमें ये वैल्यू रखेंगे, इस वाले सूत्र में वैल्यू रखें, 6, 6 में से 1 कम करा 5/2, ये 2 से गया 3 बार और ये 5 3 हुआ 15, यानी कि हमारा आना चाहिए था 36, लेकिन आया 15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं है। और ऑप्शन नंबर बी को ले हम तो 9, 9 में से 1 कम करा 8 और बटे 2, 2 से सब काटा 4 बार, 2 चौक 8 और ये 9 का और 4 का गुणा करा तो 9 चौक 36, यानी कि हमारा 36 बन गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। इस तरह से ये सवाल करे जाते हैं, जो कि आप इस तरह से करना भी मत। देखिए, जैसे आपको मिले, मान ली 36 दिख रहा है आपसे, तो आपको क्या करना है, 1 कम करना है और बटे 2 कर देना है। जैसे मान लिया 36 करना है तो इसमें से 6 में से 1 कम करा 5, 5 और बटे 2 करके इसे काटा तो ये गया 3 बार, तो ये आया 15, यानी कि ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं है हमारा। इस हिसाब से ऑप्शन बी में ले चलते हैं, 9 में से 1 कम करा 8 और बटे 2 करा और 2 से इसे काटा 4 बार, यानी कि 9 चौक 36, यानी कि ये 36 बन गया, ये 36 बन गया, यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। एग्जाम में आपको इस तरह से करना है, आपको देखते ही आंसर लगाना है, एक माइनस करेंगे और देखें 36 हुआ तो वैसे ही आप उसे कर सकते हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। देखिए, इस क्वेश्चन पे कह रहा है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले आपको ABCD का क्रम याद होना चाहिए कि ए कौन से नंबर पर आता है, बी कौन से नंबर पे आता है, सी कौन से नंबर पर आता है, डी कौन से नंबर पर आता है। इस तरह से आपको जेड तक याद होना चाहिए। देखिए, आपका टी आता है 20 पर और आर आता है 18 पर, यानी कि -2 हुआ उसमें से। फिर आपका आर 18 पे आया और पी आता है 16 पर, यानी कि यहाँ भी -2 हो रहा है। और आपका पी 16 पे आता है तो एन आता है 14 पर, यानी कि यहाँ भी -2 हो रहा है, यानी कि हर में से -2 हो रहा है। देखिए, एन 14 पर आता है और एल आता है 12 पर, यानी कि यहाँ भी -2 हो रहा है। और जब एल आपका 12 पे आता है और माइनस इसमें से 2 करेंगे तो आएगा 10, और 10 पे आता है आपका जे, जे आता है, यानी कि ऑप्शन ए में भी जे है और बी में भी जे है, यानी कि आपके सी और डी ऑप्शन कट गए। फिर जब जे आता है 10 पे और 10 में से फिर हम -2 कर दें, क्योंकि हर हर में हमारा हर उसमें हमारे 2 माइनस हो रहे हैं, यानी कि तो 10 में से 2 माइनस करें 8, 8 पे आता है एच, यानी कि जे एच हमारा आंसर होगा, जे एच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ क्या आएगा, ये आपको बताना है। अगर आप ध्यान देखेंगे, यहाँ दो दो है और यहाँ 3 है, फिर आप देख रहे हैं ये 4 हो गया और फिर 9 हो गया और फिर यहाँ 16 हो गया और फिर 81 हो गया, यानी कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा पैटर्न। देखिए, अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर कर दें
तो ये 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। इसी हिसाब से हम 4 का स्क्वायर कर दें और 9 का स्क्वायर कर दें। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। इस हिसाब से हम 16 का स्क्वायर कर दें और 81 का स्क्वायर कर दें। और 16 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए कितना होता है। आपको स्क्वायर 1 से लेकर 60 तक याद होना चाहिए, तब आप रीजनिंग के आप मास्टर कहलाएंगे, क्योंकि आप देखते ही क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, अब 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर होता है 256। 16 का स्क्वायर होता है 256, यानी कि आपका ऊपर 256 आएगा। खाली ऑप्शन नंबर ए में आपका 256 है, यहाँ पे आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अगर आप चेक करना चाहते हैं 81 का स्क्वायर कर सकते हैं। और हम मान लिया आप कहेंगे आप 81 का स्क्वायर हमें याद नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको जो दिख रहा है इकाई अंक दिख रहा है 81 का इकाई अंक, एक का स्क्वायर कितना भी करना आप हमेशा एक आएगा। एक अगर इकाई में अंक एक है और उसका स्क्वायर कितना भी करना एक ही आएगा। तो एक, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही आपको एक दिख रहा है इकाई में, यानी कि ये एक बी में ही दिख रहा है, यानी कि आपका 100% आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे 4 बच्चे एक कतार में बैठे हैं, बी जी के तुरंत बाद बैठा है जो आर के तुरंत बाद नहीं है। यदि आर एफ के तुरंत बाद नहीं बैठा हो तो एफ के तुरंत बाद कौन बैठा है। यानी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एफ के तुरंत बाद कौन बैठा है। देखिए, इस क्वेश्चन को इस तरह से हल करते हैं। मतलब चार दोस्त हैं, ठीक है, 1 2 3 4, वो इस तरह से बैठे हैं। तो आपसे कह रहा है बी जी के तुरंत बाद बैठा है, यानी कि जो बी है वो जी के तुरंत बाद बैठा है, यानी कि पहले आएगा जी, फिर आएगा आपका बी जी के तुरंत बाद बैठा है, यानी कि जो बी है वो जी के तुरंत बाद बैठा है। अब जो आर के तुरंत बाद नहीं है। अब आप देख रहे हैं इसमें एक शब्द आया जो, ये शब्द आया जो शब्द आया है ये तुरंत, जो आर किसके लिए वो होगा, बी के लिए होगा या जी के लिए होगा। देखिए, जो आर कहां से कह रहा है, बी जी के तुरंत बाद बैठा है जो आर के तुरंत बाद नहीं है, यानी कि जो आर है जो इसका संबंध तुरंत पहले वाले के लिए होता है, जी के लिए होगा, यानी कि जो आर के तुरंत बाद नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो आपका आएगा, यहाँ आपका आर नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ और कुछ आएगा। जो शब्द होता है जस्ट पहले के वाले के लिए होता है, यानी कि यहाँ दो शब्द बनना है, लेकिन दो में जो आया होगा, जब भी आपको क्वेश्चन में आपको जो देखने मिले, जो आर के तुरंत बाद, यानी कि जो से जस्ट जो पहले आता है वही उसी के लिए होता है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि आर एफ के तुरंत बाद नहीं बैठा है, यानी जो आर है एफ के तुरंत बाद नहीं बैठा है। आर एफ के तुरंत बाद नहीं बैठा है तो एफ के तुरंत बाद कौन बैठा है, यानी कि फिर यहाँ एफ होगा, फिर आपका यहाँ एफ आएगा जो, यानी आपका यहाँ एफ बैठा होगा, एफ। और फिर आपका अब तो कौन बचा आपका, एफ यहाँ आ गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन भी कह रहा है आर एफ के तुरंत बाद नहीं है, आर जो है एफ के तुरंत बाद नहीं है, आर एफ के तुरंत बाद नहीं है, यानी कि एफ के बाद में आर नहीं आएगा। तो आर को मान लिया हम यहाँ बैठा हुआ है, तो ये इस तरह से बनेगा, यानी कि पहले यहाँ होगा एफ, देखिए यहाँ आएगा एफ, और फिर ये आ गया जी, ये आ गया बी, और ये आ गया आर आपका। तो क्वेश्चन में कह रहा है एफ के तुरंत बाद कौन बैठा है, ये एफ है, यानी कि ये एफ है, एफ के तुरंत बाद कौन बैठा है, जी। जी कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है
चंदू एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहता है, वह मेरी पुत्री के भाई के दादा की इकलौती बहू के पिता हैं। वह व्यक्ति चंदू से किस प्रकार संबंधित है? देखिए यहाँ क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ से। चंदू एक व्यक्ति को संकेत करता है, यानी कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, ये मान लिया कोई व्यक्ति है। चंदू को हमने लिखा सी से, चंदू को हमने लिखा सी से। चंदू एक व्यक्ति को संकेत करते हुए कहता है, वह मेरी पुत्री, यानी चंदू की कोई पुत्री होगी, पुत्री को लिख दिया हमने पी से। पुत्री के भाई के दादा, यानी कि पुत्री की जो पुत्री का कोई भाई होगा, भाई को हमने लिख दिया बी से। और इसके दादा, बी के दादा, यानी कि फिर इसका पिता कौन हो गया? बी का पिता सी हो गया चंदू। और इसके दादा होंगे, यहाँ पर दादा को हमने लिख दिया डी से, दादा को लिख दिया डी से। फिर दादा की इकलौती बहू, इनकी दादा हो गए, दादा की इकलौती बहू कहाँ होगी? वो होगी चंदू की बीवी, चंदू इकलौता, ये चंदू की वाइफ होगी, इनकी चंदू की वाइफ। दादा की इकलौती बहू के पिता, इनकी जो चंदू की बहू है, ये दादा की इकलौती बहू कौन हो गई? ये। और इसके पिता, पिता को लिख दिया हमने पी से, पिता को लिख दिया पी से। तो आपसे कह रहे वह व्यक्ति, यानी कि ये वाला व्यक्ति कौन है? या तो पूछा ये वाला व्यक्ति कौन है, यानी कि वह व्यक्ति चंदू से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो ये इसके पिताजी हैं, तो चंदू से किस प्रकार संबंध है? यानी कि चंदू, चंदू के पिताजी, और पिताजी की इकलौती हो कौन? चंदू की पत्नी, और पत्नी के पिताजी, पत्नी जी के पिताजी चंदू के कौन हुए? ससुर। यानी कि चंदू की बीवी के पिताजी कौन हुए? चंदू के हुए ससुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है श्रेणी को पूरा करो। देखिए जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन मिले, तो आपको सबसे पहले इसके लेटर काउंट करना है, कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि आपके सामने आपको मेरे लेटर 12 है। और 12 में देखिए किसका भाग जाता है? 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है, और 12 का भी जाता है, यानी कि इसके भाग इसमें जाते हैं। तो देखिए आप इसमें अब लेटर देखेंगे तो किसके आगे है? ए बी, ए बी, ए बी, यानी कि बार बार ए बी आपका रिपीट हो रहा है। तो हम सबसे पहले इसे 2 के भागों में बांटेंगे, 2 2 के भागों में बांटेंगे। तो यहाँ से 2 के भागों में बांट दिया। अगर देखिए आपका शुरू हो, देखिए हर जगह ए बी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम देखेंगे यहाँ ए बी हुआ, फिर क्या हुआ? यहाँ बी आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा? ए आएगा, क्योंकि ए बी, बी ए, फिर ए बी, और फिर यहाँ बी आएगा, और फिर यहाँ क्या आएगा? ए आएगा। यानी कि जो आपका बनना है बी ए, बी ए, बी ए, बी ए बनना है। बी ए है, कोई ऑप्शन में है क्या? बी ए, बी ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है आपका बी ए, बी ए, यानी कि आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमने बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर लिया। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिले, आपको 100% ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा, लेकिन आप उसको इस तरीके से करना जैसे मैंने क्वेश्चन करा है, आपको ऐसे ही करना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और आपका सबसे पहले आंसर आएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए सीरीज में क्या हुआ, पहले 10, फिर 16, फिर 25, फिर 37, यानी कि सीरीज जो है इस तरह से ऊपर को धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो यानी कि इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना होगा। तो हम देखें यहाँ से ये 10 से 16 पे जाएंगे, तो हम यहाँ 6 जोड़ा, वो 16 से 25 पे जाएंगे
तो यहाँ आपको 9 दिखाई देगा जोड़ता हुआ, और 25 से हम 37 में जाएंगे तो यहाँ पर 12 जोड़ लिया है। यानी कि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले 6, फिर 9 और फिर 12, यानी कि आप इसका भी गैप ले लें। देखिए तो यहाँ आपको 3 दिखाई देगा इसके गैप में, इस यानी कि 6 के और 9 के गैप में आपको 3 दिखाई देगा, और फिर 9 के 12 के गैप में 3 दिखाई देगा, यानी कि 3 का गैप चल रहा है ऊपर। तो हम 3 12 में जोड़ेंगे, अगर हम 3 12 में जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 15, और 15 हम 37 में प्लस कर दें, 15 को 37 में प्लस कर दें। जो हम 15 को 37 में प्लस करेंगे, यानी कि 37 में और 15 जोड़ दें हम, तो ये बनेगा हमारा 52। 52 के किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में 52 है, यानी कि हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है पत्ती, फल, जड़, फूल, इनमें आपको वह शब्द बताना है जो सबसे अलग है, यानी कि विषम है, वह आपको बताना है। देखिए अगर देखेंगे पत्ती, फल, जड़ और फूल, इसमें देखिए आप ध्यान से देखेंगे, पत्ती देखो, पत्ती को और फल को और फूल को, ये क्या होते हैं? जमीन के ऊपर होते हैं। आपका पत्ती, फल, फूल, ये क्या होते हैं? जमीन के ऊपर होते हैं। और आप इसे देखिए, जड़, जड़ क्या होती है? जमीन के अंदर होती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन अलग हो गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा अलग हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है सुमन एक गाड़ी में यात्रा कर रही थी, वहां वह एक पुरुष और 5 महिलाओं से मिली। हर महिला की बाहों में एक बच्चा था। डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति थे? देखो रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चन अब बहुत आने लगे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या होता है, हम डायरेक्ट दिमाग का यूज करते हैं और इस क्वेश्चन को हमें करना पड़ता है। देखिए आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, तो क्या है? सुमन है, यानी कि सुमन है, और वहां एक पुरुष, यानी कि एक मैन होगा, यानी कि 2 लोग तो ये हो गए। और फिर क्या हुआ? वहां 5 महिलाएं हैं, और हर महिला पे एक बच्चा है, यानी कि 5 महिला और 5 बच्चे, 5 महिला और 5 बच्चे, ये हो गए 10 लोग। और एक सुमन और एक मैन, यानी कि 10, 2 और इसमें प्लस करो 10 में, तो 10 और 2 हो गए 12, यानी कि 12 किसी ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में 12 है, यानी कि हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है शब्द, ये शब्द दिया गया है कि अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। यानी कि ये 4 आपके सामने शब्द दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनकी इन अक्षरों का आपको प्रयोग करना है, तो इसके द्वारा कौन सा शब्द नहीं बनेगा वह आपको बताना है। इसका आंसर आप कमेंट में देंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।